दो आपका है 2/x माइनस x/2 का होल 5। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे आइए आपको ये भी समझाते हैं। द्विपद प्रमेय याद कर लो, मैंने पहले ही कहा है। ठीक है, द्विपद प्रमेय आपकी लिख दी। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि a की जगह पे क्या दे रखा है आपका, a की जगह पे दे रखा है 2/x, b की जगह पे आपको दे रखा है माइनस का x/2 और n की जगह पे आपको पता है कितनी है, होल पावर 5 है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे कलर चेंज करके कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आता रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/x माइनस x/2 की पावर 5। कितनी है पावर 5। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा। सबसे पहले रेड लेते हैं, तो NC0 यानी कि n कितना है 5 है, CR कितना है 0। ठीक है, अब a का मतलब आपका हो गया है 2/x की पावर 5, घट कुछ नहीं रहा यानी कि b नहीं आएगा। फिर प्लस लगाते हैं, अब कलर चेंज करते हैं। NC1 का मतलब देखो एक, अब ये बढ़ता है c। ठीक है, अब कब तक बढ़ेगा, जब 5C5 नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, ये इतना सिंपल है। कैसे करोगे, देखो 5C1। ठीक है, अब क्या करना, a में से a लिखते हैं 2/x। अब क्या करो, एक घटा दो, तो एक घटा देते हैं। अब क्यों हम लोग b लिखेंगे आपको वही पता है, क्योंकि अब यहाँ पे घटाया है तो हमें b लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 में से हम लोग की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, वाइट रखते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपका हो जाएगा। अब क्या है, एक था यहाँ पर कितना आएगा, 1 की जगह पे 2 आएगा यानी 5C2। अब क्या घटाएंगे हम लोग, 2 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/x, 5 में से 2 गए। अब जब घटाए हैं तो वो किसकी पावर हो जाएगी, b की, यानी कि x/2 की पावर 2। ठीक है, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5C3a मतलब कि 2/x की पावर 5 में से 3 गया इनटू। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो b हमें लिखना पड़ेगा यानी कि माइनस का x/2 की पावर कितनी हो जाएगी, कितने घटाए 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम है। तो अभी 3 घटाए थे, अब क्या करते हैं 4 घटाते हैं, c में से 4 घटा दिए। और यहाँ पर a आपका है 2/x, कितना घटाए 4, तो यहाँ पर 5 में से 4 को घटा दो। ठीक है, क्योंकि r कितना था 4 था, इनटू में अब घटाए हैं तो यानी कि माइनस x/2 की पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4। ठीक है, एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस 5C5 आ गया। अब ये लास्ट है आपका। अब यहाँ पर जब 5C5 यानी n और r एक जैसे आ जाए तो a नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता वो हम आपको बता चुके हैं, घटाने पर पावर 0 हो जाती है और अगर किसी घात 0 है तो वो 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते। इनटू यहाँ पर कितने घटाए, 5 घटाए जाएंगे यानी कि माइनस x/2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये इधर से लिखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये तो पता है आपको क्या होता है, किसी r का मान जब 0 है संचय में, ठीक है, तो क्या होता है 1, क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 होगा। ओके, और जितना आपका जो है इसकी वैल्यू होगी, देखो हम बता देते हैं किस किस की वैल्यू सेम रहती है संचय में। ठीक है, इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपको एक बात और बताते हैं, ये 1 है तो आपको पता है इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, और इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर r जो है वो 0 है और जब r 0 रहता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और ये जगह क्यों छोड़ी अब आपको पता चलेगा। यहाँ पर a की पावर कितनी है, a का मतलब क्या है 2/5 की पावर कितनी है 5, तो 5 बार लिखते हैं इसको। 2/x की पावर है 5, कितनी है 5, 1 2 3 4 और ये 5 बार लिख लिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना है 32 बटे में x की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5, 5 आ गई। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणे में लिख देंगे
कि 32/x⁵ ओके, फिर प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको पता है जब r 1 हो तो फिर जो n होता वही रहता, तो n कितना यहाँ पर 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। गुणे में यहाँ पर कितनी है n, ए 5 में से एक घट रहा है, क्या घट रहा है, एक घट रहा है, तो एक घट रहा है मतलब कि एक घटा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/x⁴, ठीक है। अब यहाँ पर b की पावर आ गई, किसकी आ गई, इधर रखते हैं a के लिए और इधर बना लेते हैं b के लिए, ठीक है। b कितना है, x/2⁴ वही रहेगा जो आपका है आधार, तो यहाँ पे गुणे में लिखेंगे -x/2, ठीक है। आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। 5c2 है, क्या है 5c2, 5c2 का मतलब हो गया यहाँ पर आपका 5 दूनी 10, कितना हो गया 10, ठीक है। फिलहाल ये हमारे याद करने के तरीके हैं, आप लोग अपने पास्कल त्रिभुज जरूर बनाइएगा, जितनी जल्दी बना लोगे उतनी जल्दी ये मान याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 5c2 का मतलब हो गया 10 इंटू, आप क्या करते हैं 5 में से 2 घटा दो तो एक और घटा देते हैं, तो अब कितना रह जाएगा बेटा, अब आपका रह जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x⁵, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8x⁵, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें b में एक बढ़ा दो, ये b के लिए है बेटा, ये a के लिए है, ठीक है। a घटता हुआ चला जाएगा, b बढ़ता हुआ जाएगा, तो इधर एक बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी हो गया x/2, यानी कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया x⁴/4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x⁴/4, ओके। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप 5c3, 5c3 का मतलब है आपका, 5c3 का मतलब जितना 2 रहेगा 5c2 रहता है उतना ही आपका 5c3 रहता है, तो यानी कि यहाँ पर रहेगा 10, कितना रहेगा 10। आगे देखो अब एक और घटा दो, इसमें से a में से एक और घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4x⁵, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 4x⁵, गुणे में, अब इधर क्या करो, इधर जो है एक बढ़ा लो, ठीक है, तो एक बढ़ा लिया, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर हटाओ, हाँ ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -x⁵ दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा -x⁵/8, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे यहाँ पे इसको हल करेंगे, किसको बेटा, इस वाले पार्ट को हल करेंगे, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, लिख लिया। अब क्या 5c4, 4 और 1 एक जैसा रहता है, ठीक है। 5c4 और 5c1 की वैल्यू एक जैसी रहती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, नहीं मान रहे तो जाकर पास्कल त्रिभुज देख लो, बना के सामने रख लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो खूब, तो ये याद हो जाएगा आपका, 5 रहेगा इंटू, आप क्या करो, एक घटाओगे तो वो पावर क्या होगी, 5 में से 4 गए तो एक बचेगा, एक वही रहता है जो आधार होता है, यानी कि 2/x ही रह गया आप, ठीक है। अब इधर क्या करा, एक बढ़ा दो, तो -x⁵8 था, जब इधर एक बढ़ाओगे तो -x/2 बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस कट जाएगा इस बार, तो ये हो जाएगा x⁴ 8 दूनी 16, कितना हो गया बेटा, x⁴/16, ठीक है। प्लस अब जो है हम लोग किसे हल करेंगे, इस वाले पार्ट को हल करेंगे, तो आपको बता दें 5c5 का मतलब है 1, कितना है 1, और इंटू x⁵ का मतलब देखो क्या करो, यहाँ पर गुणे में एक बार और गुणा करा लो आधार की, तो यहाँ पर हो जाएगा -x⁵ और 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया है x⁵5/32, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सही से लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 32 × 32 और x⁵5, ठीक है। और ये हो गया आपका, देखो यहाँ पर क्या था, माइनस जीतेगा, कौन जीतेगा बेटा, इस वाले पार्ट में कौन जीतेगा, आप देख सकते हैं प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, और यहाँ पर x है और यहाँ पर कितनी बची, 4 में से एक चला गया, कितनी बची 3, तो यहाँ पर 2 × 2 और 2 × 16, अब गुणा करा लो, 5 × 40, कितना हो गया 40, x की घात कितनी रह गई 3, ठीक है, क्योंकि घात कट गई। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, इस वाले पार्ट को, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका प्लस का प्लस ही रहेगा, और कट कर लो, 4 × 4, 4 दूनी 8, x⁵ और इधर 2, यानी सिर्फ जो पूरा कट गया और इधर सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 10 दूनी 20, 20
बटे में x, ठीक है। आगे देखो प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस होता तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस आता रहता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और x की पावर 2 और इधर ये पूरा कट गया और इधर जो है x एक बचेगा, ठीक है। चलो लिख लो, तो ये हो गया 5x, ठीक है, लिख गया। उसके बाद में देखो प्लस, क्योंकि माइनस आ गया तो फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके। तो ये होगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और यहाँ पर x के ये बचा यहाँ पर 3, ठीक है। पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी, यानी कि 5/8 x की पावर 3, प्लस माइनस में माइनस जीतेगा और x की पावर 5/32। याद रखना जब बीच में माइनस हो तो आपका एक प्लस, देखो कैसे आएगा ये भी बता दें आपको कि आप सीख जाएं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कब, जब a माइनस b माइनस में हो, ठीक है, तब।